नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं, अब हम आ गए हैं आपकी 9वें अध्याय पे कक्षा 6 के, और जिसका नाम है विशेषताएं एवं आवास संजीवों के। संजीवों का तो आपको पता ही है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि संजीव वो होते हैं जो क्या करते हैं। अगर मैं आपको सबसे सिंपल भाषा में समझाऊं, जो चीजें सांस लेती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सजीव वस्तुएं या संजीव वस्तुएं उन्हें बोलते हैं हम। और जो वस्तुएं सांस नहीं लेती उन्हें हम क्या बोलते हैं, निर्जीव वस्तुएं। मतलब कि आप खुद, पेड़ पौधे और पशु पक्षी, ये सब क्या है, संजीव। और चौक, डस्टर, आपका बोर्ड और दीवारें, फोटोज और वगैरह वगैरह, कपड़े हमारे, ये सब कुछ क्या है, ये है आपकी निर्जीव वस्तुएं। अब देखिए, संजीवों के बारे में हमने बात की, निर्जीवों के बारे में बात की। अब हमारे आसपास ही सब चीजें हैं, हमारे आसपास संजीव भी रहते हैं, हमारे ही आसपास हमें क्या होता है, हमें निर्जीव चीजें भी मिलती हैं। अब प्रवेश होता है आवास और अनुकूलन। आवास होता है, आवास का मतलब होता है घर। क्या मतलब होता है, घर। घर मतलब एक तरीके से के रहने का स्थान। अब रहने का स्थान मतलब कुछ भी हो सकता है वो, आप इसको आवास को समझिए, रहने का स्थान। अब रहने का स्थान क्या होता है, कुछ चीजें जल में रहती हैं, कुछ जमीन पे रहती हैं, कुछ रेगिस्तान में रहती हैं, कुछ जंगलों में रहती हैं। इस प्रकार से अलग अलग जगह पे क्या होता है, अलग अलग तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि चट्टाने, आप चट्टानों का बारे में बताइए, चट्टाने कहाँ पे होती हैं, चट्टाने आपकी होती हैं पहाड़ों में। अब इस तरीके से आप क्या समझे कि अलग अलग जगहों पर हमें क्या मिलता है, अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं अनुकूलन। जो वर्ड है अनुकूलन होता है, जैसे आपको गर्मी लग रही है, ठीक है। अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप क्या करेंगे, आप फैन ऑन कर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका कि आपने जो है मौसम ही परिवर्तित कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप पहाड़ों के ऊपर गए हुए हैं, आप जमीन पे, हम किस पे, हम मैदानी एरिया में रहते हैं। अगर हम जाएं पहाड़ों के ऊपर हमें क्या होगा, हमें थोड़े सांस लेने में क्या होगी, मुश्किल होगी। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े दिन वहां पर रहेंगे तो हम क्या होगा, हमारे साथ में क्या होगा, हमारा शरीर इस तरीके से अपने आप को ढाल लेगा कि हम क्या करें, हम उस जहां पर हमारे वहां पर ऑक्सीजन का स्तर कम होता है, वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सांस ले सकेंगे। तो इन्हीं चीजों को कि किसी संजीव वस्तुओं का अपने पर्यावरण या वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना क्या होता है, अनुकूलन होता है, उसे हम बोलते हैं अनुकूलन। तो अगर अब इसमें अगर हम बात करें तो आप जैसे ऊंट को देखते हो, आप ऊंट कैसे होता है, ऊंट जो होता है वो रेगिस्तान में पाया जाता है। अब ऊंट को रेगिस्तान में पाया जाता है और वहां पर रहने के लायक क्या होता है, उसका शरीर जो होता है वो होता है अनुकूल, वहां पे रहने के लायक होता है। जैसे उसके पांव क्या होते हैं, गद्देदार होते हैं, जो क्या करते हैं, जो कि आपको उसको रेत में चलने में आसानी प्रदान करते हैं। अब रेगिस्तान में होती है गर्मी। अब गर्मी के कारण ऊंट का जो शरीर होता है, शरीर पूरा वो होता है बहुत ऊपर, आपने देखा है उसके पांव बहुत लंबे होते हैं। वो पांव लंबे होते हैं, उसके कारण उसको क्या फायदा होता है, उसका शरीर जो होता है वो गर्म नहीं हो पाता। उसका शरीर कैसे रहता है, उसका शरीर ठंडा रहता है, थोड़ा बजाय अपने उसके पैरों के, क्योंकि बहुत ऊपर है उसका रेगिस्तान से उसका शरीर। अब उसके बाद उसके पास उसके पास जो है एक स्टोर होता है पेट में, जिसमें वो पानी काफी दिनों तक स्टोर करके रख सकता है और उसको वो यूज करता रहता है। आपने सुना भी होगा कि ऊंट बिना पानी पिए 10 से 12 दिनों तक रह सकता है। इसके अलावा ऊंट को जो होता है पसीना होता है वो बहुत कम आता है। अब जब हमें पसीना आएगा, अब हमें है यहाँ पर हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, गर्मियों में हमें पसीना आता है, उसके कारण हमें क्या होता है, प्यास लगती है। तो ऊंट को जो है पसीना भी बहुत देर में आता है, तो इसलिए उसको प्यास कम लगती है। उसके बाद जो उसका पेशाब होता है वो भी बहुत कम करता है वो, और जो उसका मल होता है वो भी सूखा होता है, शुष्क होता है। उसके कारण उसके शरीर में क्या होता है, पानी की कमी नहीं होती, क्योंकि पानी की कमी तब होगी जब वो पानी को यूज करेगा। जो पानी को यूज करने की सारी चीजें थी वो करता ही नहीं, पसीना वो नहीं फैलता, निकालता, पेशाब वो कम करता है, और इसी प्रकार से मल जो होता है वो शुष्क होता है उसका। और कुछ ऐसी चीजें एक दो और देख लेते हैं। अब हमने, आपको पता होगा मछलियों के बारे में भी आपने देखा है, मछलियां कैसी होती है, उनकी आकृति कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से आपकी मछली होती है। अब ये जो आकृति है ये इस तरीके से ऊपर और नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं धारा रेखियाएं।
अब मछली किस में रहती है? मछली आपको पता है मछली जल में रहती है। अब जल में रहने के कारण इसके शरीर की आकृति बनावट कुछ ऐसी होती है जो क्या करती है, इसको जल में चलने में सहायता प्रदान करती है। अब ये जो उसकी आकृति है ये क्या करती है, जैसे जैसे आगे से बढ़ती रहती है तो पानी इसके यहाँ से पास करता रहता है धीरे धीरे। अब इससे क्या होता है, पानी यहाँ से इसका जाएगा तो उससे क्या होगा, उसको आगे बढ़ने में आसानी मिलेगी। अब इसकी पूंछ जो होती है वो बहुत चपटी होती है और बहुत तेजी से वो क्या होती है, मुड़ती है। मछली का जो शरीर है वो एक तरीके से, जैसे अब हमारा शरीर है, आपको अगर मैं कहूँ मछली है ये इस तरीके से मूव कर सकती है, इस तरीके से कि उसकी पूंछ यहाँ पे रहेगी और उसका मुंह जो होगा वो यहाँ पे रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपका अब इससे होगा क्या, जब ये यहाँ से ये वाले लेयर को ये पानी पे मारेगी, इधर उधर करती रहेगी इसको मछली। और कई मछलियों में आपने ये चीजें भी देखी होंगी पीछे। तो ये सारी चीजें कैसी होती हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो मछली को पानी में चलने में सहायता प्रदान करती हैं। तो इसलिए मछली कैसा, उसका जो उसकी जो बनावट होती है, शरीर की आकृति होती है और वो किसमें उसको पानी पे चलने में सहायता देती है, तैरने में सहायता देती है। उसके अलावा उसका शरीर जो होता है, शरीर थोड़ा आपको, आप जब मछली को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आपके हाथ से क्या होता है, फिसलती है। तो उसको फिसलने का मतलब है कि उसका शरीर कैसा हो गया, उसका शरीर चिकनाहट वाला होगा, उसका शरीर होगा चिकनाहट वाला। तो इसलिए वो पानी में जल्दी आसानी से तैर सकती है, क्योंकि अगर वो खुरदरी होगी तो पानी में वो अच्छे से नहीं चल पाएगी, लेकिन फिसलन के कारण वो पानी पे फिसलती रहती है। मछली में गिल होते हैं जो क्या करते हैं, उसको सांस लेने में सहायता प्रदान करते हैं। अब इन सब चीजों से हमने देखा कि जैसे हमने आपका एक उदाहरण लिया था ऊंट का और एक उदाहरण लिया आपका मछली का। अब मछली और ऊंट के उदाहरण से आप समझे कि ये इन्होंने क्या किया, अनुकूलन किया परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को, और हर चीज क्या करती है, अनुकूलन करती है। कोई भी अगर यहाँ पर आज हम ये सोचे कि गर्मियां पड़ने लग जाएं, सिर्फ गर्मियां ही रहे, तो हमारा शरीर खुद को इस हिसाब से ढाल लेगा कि हम क्या करेंगे, हम गर्मियों में रहना शुरू कर देंगे। अब फिर सर्दियां आएंगी तो हम उसी तरीके से सर्दियों में रहना शुरू कर देंगे। उन सब चीजों को बोलते हैं अनुकूलन। अब हम बात करते हैं जैव घटक, अजैव घटक जो होते हैं। हाँ, उससे पहले एक बार आवास के बारे में बात कर लेते हैं। आवास जैसे मैंने बताया, रहने के लिए स्थान, आपका मरुस्थल हो गया आपका, और उसके बाद में आपके मैदानी क्षेत्र हो गए, आपके जलीय क्षेत्र हो गए, पहाड़ हो गए, ये सब क्या है, ये सब आवास की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा आवास में दो चीजें पाई जाती हैं, जो सांस लेने वाली चीजें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं जैव घटक आवास में, और अजैव घटक होते हैं जो सांस नहीं लेते, जैसे चट्टानें हो गई। अब मैं बोलूं पहाड़ों में कुछ पहाड़ी जो जानवर जीव जंतु होते हैं वो होते हैं वहाँ के जैव घटक। चट्टानें हो गई, आपके कंकर पत्थर हो गए, वो वहाँ के क्या होते हैं, अजैव घटक। अब इसी प्रकार से अगर मैं रेगिस्तान की बात करूं तो रेगिस्तान में आपके जैव घटक कौन होगा, जैव घटक हो गए ऊंट हो गए, आपके कुछ पौधे जैसे कैक्टस, नागफनी हो गए। और अजैव घटक कैसे होंगे, रेत आपका अजैव घटक में आएगा, इसमें आपका जो है मरुस्थल में। तो इन चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आज हमने दो बातों के बारे में बात की, आवास और अनुकूलन के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके अगले भाग के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।